जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, आने वाला जो मार्च 2026 का महीना है, ये कुछ राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली है। 12 राशियों में से 5 राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली और शुभप्रद है। इन्हें ऐसी ऐसी सफलताएं मिलने शुरू हो जाएंगी जिसके विषय में इन्होंने सोचा भी नहीं था। मतलब ये फर्श से अर्श पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है इनकी, ये मार्च 2026 से। इतनी सुंदर ग्रह दशा इनकी चल रही है, ग्रहों का प्लेसमेंट इतना खूबसूरत है कि इनके हर इच्छा आकांक्षा मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी और ये लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले ही वो कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं उनके विषय में बताने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपकी इच्छा हो, मर्जी हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखेंगे। इसमें एक पैसा भी आपका लगेगा नहीं, बल्कि हमारा हौसला अफजाई होगा। और आप अगर जय सिया राम लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपकी भी सुख बढ़ेंगे, दुख कम होंगे। अब मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि का ग्रह स्थिति क्या है वो देख लीजिए। मार्च महीने में शनि अपने सबसे बढ़िया भाव पर बैठे हुए हैं, एकादश भाव लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो शनि एकादश लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो लाभ की कमी नहीं रहेगी। गुरु गुरु धन भाव में, दूसरे भाव धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन की भी आपकी कमी नहीं रहेगी। और दशम भाव जो आपका करियर भाव है वृषभ राशि वालों के लिए, वहां पर राहु बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। अब राहु के साथ उसके मित्र शुक्र भी दशम भाव में बैठ गए हैं और सूर्य बुधादित्य राजयोग बना करके भी दशम भाव में बैठे हुए हैं और साथ में मंगल भी है। तो आप समझ लो कि कितना सुंदर ग्रह स्थिति बना हुआ है वृषभ राशि के लिए मार्च के महीने में। तो एक तरफ यहाँ जहाँ इनकी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बीमारी दिख नहीं रही है। छोटी मोटी सीजनल बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी बीमारी इनको नहीं होने जा रही है। जहाँ तक धन की स्थिति है, मेन धन की स्थिति देखिए, धन में काफ़ी सुधार होगा। अभी तक जो ये पैसे के लिए तरस रहे थे, बहुत मुश्किल से जीवन यापन भर पैसा मिल पा रहा था, अब देखेंगे इस महीने से इनको पैसे की बाढ़ आएगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे ये धन कमाएंगे। तो धन की स्थिति बढ़िया है और स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया है। करियर की बात करें तो करियर में पंचग्रही योग लगा हुआ है। अब राहु भी है दशम भाव में, तो आप ये मान कर चलो कि इनकी करियर भी उत्थान पर रहेगी। इनका जो प्रमोशन रुका हुआ था वो प्रमोशन होगा। जहाँ पर ये अपने इच्छा अनुसार इनकी ट्रांसफ़र होगी, पोस्टिंग होगी, ये जो चाहेंगे वो सब कुछ हासिल करेंगे। ऑफिस में, कार्यालय में, कार्यस्थल पर जो वातावरण इनके विपरीत था वो अब इनके सपोर्ट में आ जाएगा। तो ये है वृषभ राशि की बात। अगली राशि है मिथुन राशि, जिसके दशम भाव में शनि है, करियर भाव में ही शनि बैठे हुए हैं और लग्न में गुरु हैं और भाग्य भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं पंचग्रही योग बना करके। अब आप सोच लो मित्रों, दशम भाव में शनि, करियर भाव में शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका करियर में ग्रोथ होगा, करियर आगे बढ़ेगा, इच्छित ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, प्रमोशन जो रुका हुआ था वो प्रमोशन इनका होगा और जो भी कार्यस्थल पर इनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अब पॉजिटिव होने जा रहा है मिथुन राशि के लिए। और भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं, राहु के साथ पंचग्रही योग लगा हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य में लगा हुआ है, साथ में शुक्र और राहु दो मित्र ग्रह और मंगल भी उपस्थित हैं। तो आप सोच लो कि भाग्य इनका कितना प्रबल होने जा रहा है मार्च महीने में। हालांकि 15 मार्च के बाद सूर्य निकल जाएंगे, बावजूद इसके इनका मार्च महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत शानदार। एक तो इनका करियर बहुत शानदार रहेगा, करियर में कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो इनका जो भाग्य है वो प्रबल रूप से जागृत रहेगा, प्रबल रूप से। तो जब आप जानते हो ना कि भाग्य जब जागृत होता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से
पूरा हो जाता है। अब भाग्य जिसका साथ दे रहा है वो 1 रुपये का काम करता है तो 10 रुपया मिलता है, और भाग्य जब साथ नहीं देता है तो 10 रुपये का काम करेगा तो 1 रुपया। इस हिसाब से देखें तो मिथुन राशि के लिए मार्च का महीना बहुत बहुत शानदार है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना बता करके टोटल लबो लुआब यही है कि मार्च महीना आपके भाग्य काफ़ी प्रबल रहेगा मार्च में, और भाग्य से आपके सारे काम बिगड़ते काम भी बन जाएंगे, और जो भी आप चाहेंगे वो सब पूरा होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 7वें भाव में शनि, 10वें भाव में गुरु और 6ठे भाव में राहु के साथ पंचग्रही योग। अब आप सोचो कि कन्या राशि के जो 7वें भाव में शनि बैठे हुए, शनि क्या होता है, जहाँ बैठते वहाँ की वृद्धि करते हैं। 7वां भाव काम धंधे का भी भाव है, दाम्पत्य का भी भाव है, तो यहाँ निश्चित रूप से शनि अपना प्रभाव देखेंगे। काम धंधे में काफ़ी तरक्की मिलेगी इनको। जो भी काम रुके अटके पड़े थे वो सब इनका पूरा होने जा रहा है, पूरा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा माह दर माह इनको अच्छा लाभ, अच्छी सफलता इनको मिलती रहेगी। 10वें भाव का गुरु, अब करियर भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो करियर भी अच्छा है, और साथ में गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधा सीधा इनके सुख भवन वाहन माता के स्थान पर पड़ रहा है, तो सुख की वर्षा होगी। उच्च श्रेणी के भवन, उच्च श्रेणी के वाहन मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। किस राशि के लिए? कन्या राशि के लिए। और 6ठे भाव में राहु बैठे हुए हैं, रोग ऋण और शत्रु के भाव में राहु बैठ गए हैं, साथ में मंगल और सूर्य भी है, तो रोग ऋण और शत्रु को समाप्त करेगा ये महीना, मार्च महीना कन्या राशि के लिए, तो अत्यंत उत्तम रहेगा कन्या राशि के लिए भी। अगला है तुला राशि। तुला राशि के 6ठे भाव में शनि। अब 6ठे भाव में जब शनि होते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। इंसान मट्टी भी छूता है तो सोना बन जाता है, वही स्थिति अब तुला राशि के लिए होने जा रही है। भाग्य में गुरु और 5वें भाव में शिक्षा संतान भाव में राहु बैठे हुए हैं, पंचग्रहीय योग बना करके, तो फिर तुला राशि का भी कुछ कहना नहीं है। इनका कदम कदम पर सफलता मिलेगी इन्हें। ये जो कुछ सोचे भी नहीं होंगे वो सारी ऐसी ऐसी सफलताएं इन्हें मिलेगी कि इनको अपने आप पर घमंड अहंकार हो जाएगा। लेकिन मित्रों, अहंकार से बचना होगा आप लोगों को। और साथ में भाग्य इनका काफ़ी प्रबल रहेगा। 9वें भाव में गुरु हैं और राहु 5वें भाव में पंचग्रही योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो इनका शिक्षा संतान और ये सभी ग्रहों का लाभ भाव पर दृष्टि है, तो लाभ की कमी नहीं रहेगी। तो शिक्षा संतान लाभ, उसके अलावा भाग्य इनका जागृत रहेगा। रोग ऋण शत्रु भाव समाप्त होगा, रोग भी है तो समाप्त होगा, ऋण भी समाप्त होगा, और शत्रुओं की भी समाप्ति होगी। और हर काम में, जिस काम में मतलब मट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगा, ऐसी भाग्य स्थिति आपकी बन रही है। अब अंतिम राशि है मकर राशि, जिसके 3रे भाव में शनि बैठे हुए। शनि 3 ही जगह अच्छा रिजल्ट देते हैं, 3रे 6ठे और एकादश, और इनके 3रे भाव में शनि, 6ठे भाव में गुरु और धन भाव में राहु पंचग्रहीय योग बना करके बैठ गए हैं। तो 3रे भाव का शनि, 6ठे भाव का गुरु और धन भाव में पंचग्रही योग, तो आप समझ लो कि इनका पराक्रम, 3रा भाव पराक्रम का होता है, पराक्रम काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा, धन काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्हें मिलेगा, सफलताएं इनके कदम चूमेगी। जो भी ये काम करना चाहेंगे, जो भी काम करने जाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, सफलता निश्चित रूप से इनकी कदम चूमेगी। ऐसा ऊपर प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।